नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, छठ पर्व पर रेलवे की सौगात, धनबाद से झरिया तक स्पेशल ट्रेन की सौगात। बता दें कि छठ से पूर्व 15 और 17 नवंबर को धनबाद से रक्सौल के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन चलेगी। 15 और 17 नवंबर को ही रात में ट्रेन रक्सौल से धनबाद वापस आ जाएगी। अनारक्षित स्पेशल होने के कारण ट्रेन में बुकिंग की सुविधा नहीं होगी, हालांकि कई बुकिंग चालू रहेगी। यात्री जनरल बोगी का टिकट लेकर सफर कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो चिटफंड घोटाले में हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। पैसा लौटाने में फंस गया है पेच। चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी हाई कोर्ट को दी गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को सरकार को निवेशकों की राशि वापस करने और उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की अधिसूचना 45 दिनों के अंदर जारी करने का निर्देश दिया था। बढ़कर पीएम मोदी के दौरे से पहले सना धर्म कोड के लिए प्रोटेस्ट, 30 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। आदिवासियों के लिए सना धर्म कोड की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय जनसभा हुई और सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि 15 नवंबर तक केंद्र ने सना धर्म कोड लागू करने की घोषणा नहीं की तो 30 दिसंबर को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खूंटी आ रहे। यदि पीएम आदिवासियों के हितैषी है तो इसी दिन सना धर्म कोड देने की घोषणा करें। सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत के आदिवासी करोड़ों आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं बल्कि प्रकृति पूजक हैं और संविधान में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। बड़ी को राज्य में SC/ST कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर मिलेगा प्रमोशन। झारखंड हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने SC/ST अधिकारी और कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर प्रमोशन देने के मामले में रोक हटा ली है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रमोशन पर से रोक हटा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंतिम आदेश से कर्मियों की दी गई प्रमोशन प्रभावित होगी और अगली सुनवाई जो 6 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रमोशन पर रोक से कई परेशानियां पैदा हो गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट से पंकज मिश्रा को बड़ी राहत। अवैध खनन मामले में CBI की याचिका खारिज हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने CBI की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अवैध खनन के मामले में पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने CBI की मॉडिफिकेशन पिटीशन को अपने पहले आदेश की गलत व्याख्या करार दिया और पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में दिया गया आदेश स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच से मिले तथ्य के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने या नहीं करने का फैसला CBI के निदेशक को करना है। बड़ी खबर, झारखंड में होमगार्ड की बड़े स्तर पर बहाली, आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी। बता दें कि झारखंड में धनबाद जिला होमगार्ड विभाग में 1487 जवानों की बहाली निकाली गई है। इसके लिए मार्च में आवेदन लिए गए हैं। सभी आवेदनों की स्क्रूटनी कर ली गई है। अब शारीरिक और लिखित परीक्षा लेने की बारी है। होमगार्ड के DIG ने विभाग को पत्र लिखकर शारीरिक और लिखित परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उपायुक्त को तैयारियों से संबंधित पत्राचार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि छठ के बाद होमगार्ड बहाली के लिए लिखित एवं शारीरिक दक्षता की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ी खबर, सरायकेला में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। मामला जो है राजनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट किया है। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा से 5 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद नाबालिग छात्रा के परिजनों ने राजनगर थाने में मामला दर्ज किया है और घटना जो है 6 नवंबर की रात्रि में नदी किनारे सुनसान जगह पर अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर, साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए झारखंड का प्रतिबिंब ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दूरसंचार विभाग का आंतरिक ऐप अस्त्र भी काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और इससे अब तक 134 करोड़ मोबाइल नंबरों की जांच हो चुकी है। देश में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर दोस्त और हेल्पलाइन 1903 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। इसी कड़ी को और बेहतर और मजबूत बनाते हुए
अब झारखंड के प्रतिबिंब ऐप के जरिए भी साइबर अपराधी पर नकेल कसा जाएगा। बड़ी खबर राज्य में वर्ष 2024 के लिए केंदू पत्ता की कीमत में 8% वृद्धि करने की अनुशंसा, मजदूरों को होगा बड़ा फायदा। प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डोटले दुमका की अध्यक्षता में संताल परगना प्रमंडल में केंदू पत्ता की दर तय करने के लिए सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ वर्ष 2024 मौसम के लिए केंदू पत्ता के संग्रहण दर के निर्धारण के लिए सरकार को परामर्श देने के निमित्त विचार विमर्श किया गया है। बढ़ती महंगाई, न्यूनतम मजदूरी एवं एक दिन में केंदू पत्ता के संग्रहण क्षमता को देखते हुए इसमें 8% की वृद्धि की अनुशंसा की गई है। लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे पर लेकर राजनीति तेज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं करके वो सरकारी कार्यक्रम पर केंद्रित करेंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ गिने चुने औद्योगिक घरानों को बढ़ाने का काम किया है। इस चक्कर में देश के कई पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक उपक्रम बर्बाद हो गए हैं। बड़ी खबर झारखंड बिहार के शीर्ष माओवादी कमांडरों का सरंडा से टूट चुका है संपर्क, मनोहर गंझू ने छोटू खरवार से मांगी ये मदद। झारखंड और बिहार के शीर्ष नक्सली कमांडरों का सरंडा से संपर्क टूट गया है। दरअसल सरंडा का इलाका माओवादियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो है, जहां से माओवादी झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। सरंडा को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जिसके बाद झारखंड और बिहार के शीर्ष माओवादी कमांडरों का सरंडा से संपर्क टूट गया है। यह दस्ता झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर शीर्ष माओवादी कमांडर छोटू खरवार, झारखंड बिहार सीमा पर नीतीश यादव, जबकि पलामू, लातेहार और चतरा के सीमावर्ती इलाके में मनोहर गंझू के नेतृत्व में सक्रिय है। बड़ी खबर राज्य में ग्रेजुटी का लाभ नहीं देने वाले संस्थान पर श्रम विभाग ने कसा शिकंजा। 80 संस्थान को नोटिस। जिले के वैसे संस्थान जिनके द्वारा अपने कर्मचारी को ग्रेजुटी का लाभ नहीं दिया जा रहा, उन पर श्रम विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत कम से कम 10 कर्मचारी वाला कार्यालय, संस्था या प्रतिष्ठान इसके दायरे में आते हैं। इन कर्मियों को ग्रेजुटी देना आवश्यक है, चाहे संगठन निजी हो या फिर सरकारी, यह सभी पर लागू होगा। सरकार के द्वारा इसके अनुपालन को लेकर श्रम अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है मामला दर्ज करने की अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन राम पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है। बीडीओ अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर राज्य में अब इंस्पेक्टर जल्द बनेंगे डीएसपी। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटाई तो इंस्पेक्टर में जागी खुशी। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रमोशन पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को न्यायालय ने अपने आदेश जारी करके प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्राधिकारियों के हित को देखते हुए और प्रमोशन के बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे प्राधिकारियों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आदेश जारी करके रोक वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रमोशन प्रभावित होगी। हाईकोर्ट की रोक वापसी के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी खबर 15 नवंबर से झारखंड में चना दाल 1 रुपए किलो मिलेगा। वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान, झारखंड में 1 रुपए किलो चना दाल मिलेगा। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से होगी। हालांकि सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 15 नवंबर से लाभुकों को प्रति माह 1 रुपए किलो दाल दी जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 11 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें फैसला किया गया है। बड़ी खबर झारखंड में आईएसआईएस के 2 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने बताया कि उसने राज्य के गोड्डा और हजारीबाग जिले से आईएसआईएस के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। एटीएस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गोड्डा जिले के आसनबानी इलाके में रहने वाला मोहम्मद आरिज हुसैन सोशल मीडिया मंचों पर नौजवानों से संपर्क करता था और उन्हें कथित रूप से अपने साथ काम करने के लिए राजी करता था। विज्ञप्ति के मुताबिक हजारीबाग के पेलावल इलाके के रहने वाले नसीम को भी अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वीसी नियुक्ति में लिए जाते हैं पैसे, पर अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। झारखंड में अब ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे ऐसी जानकारी मिली कि किसी ने कुलपति नियुक्ति के लिए पैसे लिए हैं तो मैं उसे हटा दूंगा।
राज्यपाल ने कहा कि कुलपति अगले कार्यकाल की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें देखना चाहिए कि अब तक उनका योगदान क्या रहा है। आप सोचिए और योजना बनाइए। साथ ही कहा कि मैंने अपने सचिव से कहा है कि विश्वविद्यालय से हर महीने फाइनेंशियल रिपोर्ट मंगाइए। बड़ी खबर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा ओठवार के जेलर नसीम खान का बयान दर्ज। नसीम खान ने जेल से ईडी के गवाहों और अफसरों के खिलाफ रची गई साजिश के सिलसिले में अपना बयान दर्ज करवाया। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर का बयान दर्ज किया जाएगा। ईडी का समन मिलने पर जेलर नसीम खान निर्धारित समय पर हेनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारी ने पहले उनसे परिवार और निजी संपत्ति का ब्यौरा मांगा, साथ ही सभी पारिवारिक सदस्यों की आमदनी और इसके स्रोतों की जानकारी ली है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को जेल में भी मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे पूछताछ की गई। बड़ी खबर, चुनाव से पहले महागठबंधन लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, चुनाव के बाद हो गठबंधन। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बन चुका है। इन सबके बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ने देश में हो रहे गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री तथा झारखंड कांग्रेस नेता के त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव से पहले गठबंधन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, चुनाव के बाद गठबंधन होना चाहिए। के त्रिपाठी झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य में नियमितीकरण की मांग को लेकर पारा मेडिकल कर्मियों ने किया प्रोटेस्ट। पाकुड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद चरमराई। विभिन्न मांगों को लेकर अनुबंध पर बहाल पाकुड़ के पारा मेडिकल कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कर्मियों ने सेवा स्थायी करने की मांग सरकार से की है। वहीं पारा मेडिकल कर्मियों के प्रोटेस्ट की वजह से पाकुड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की जिला सचिव इंदु कुमारी ने कहा कि नियमितीकरण की मांग अनुबंध पर बहाल पारा मेडिकल कर्मी बरसों से कर रहे। बड़ी खबर, इजरायल हमास युद्ध में झारखंड से जाने थे फिदायीन, एटीएस ने किया गिरफ्तार। झारखंड में आईएसआईएस मॉड्यूल लगातार पांव पसार रहा। पूर्व में जहां एनआईए के द्वारा लोहरदगा और हजारीबाग के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं अब झारखंड एटीएस ने आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। झारखंड एटीएस को सूचना मिलने के बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आरिज हसनैन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बातें सामने आई कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के भी कई आतंकी संगठनों के संपर्क में ये दोनों हैं और आरिज ने बताया कि उसका लक्ष्य फिलिस्तीन जाकर फिदायीन हमला करना था और मस्जिद अल अक्सा को यहूदियों से आजाद करवाना था। बड़ी खबर, राज्य के वित्तरहित संस्थान के 1250 शिक्षण संस्थानों में हड़ताल। गेट पर ताला लटका देख लौटे छात्र। वित्तरहित 1250 शिक्षण संस्थानों के 10,000 शिक्षक और कर्मचारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक हड़ताल पर रहे। इन संस्थानों के मेन गेट पर ताले लटके रहे, कक्षाएं नहीं चली। इन शिक्षण संस्थान के शिक्षा कर्मी वेतनमान देने और अनुदान राशि 4 गुना करने की मांग को लेकर अपने अपने संस्थान के मुख्य द्वार पर प्रोटेस्ट किए।